यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हरतालिका तीज की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा और साथ ही कुछ नियम बताऊंगी जिनका पालन नहीं करने से हमें दोष लगता है, पूजा असफल रहती है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार भाद्र मास का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत हरतालिका तीज है। सनातन धर्म में भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पवित्र हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती है। इस व्रत को सभी व्रतों में कठिनतम माना जाता है क्योंकि इस व्रत को महिलाएं निर्जल रहकर करती है। कंवारी कन्याएं हरतालिका तीज व्रत को सुयज्ञ वर की प्राप्ति के लिए रखती है। हरतालिका तीज व्रत के लिए मायके से महिलाओं के श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल, कपड़े भेजे जाते हैं। हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा, अब मैं इसके बारे में बताऊंगी। हरतालिका तीज का व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और सुखी दाम्पत्य जीवन का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुहागिन महिलाओं के लिए हरतालिका तीज व्रत का विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन उपवास रखने से और भगवान शिव पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही व्रती महिलाओं के सुहाग यानी पति के ऊपर आने वाली सभी संकट दूर हो जाते हैं। वहीं जो कंवारी कन्याएं होती है हरतालिका तीज का व्रत करती है तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। साथ ही उनका दाम्पत्य जीवन महादेव और माँ गौरी जैसा होता है। इस साल हरतालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए कौन सा समय अति शुभ है, मैं बताती हूँ। 2024 में हरतालिका तीज व्रत कब है? पति की लंबी आयु के लिए सुहागिन महिलाएं 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखेगी। हर साल भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज बनाई जाती है। इस दिन महिलाएं लाल रंग के कपड़े पहन और मेहंदी समेत 16 श्रृंगार के कर भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी से बनी मूर्ति की पूजा करती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शंकर के पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। हरतालिका तीज का पूजा का शुभ मुहूर्त बताती हूँ। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 से होगा। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का समापन 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर होगा। प्रातःकालीन हरतालिका पूजा का शुभ मुहूर्त 6 सितंबर 2024 को सुबह 6:02 से प्रारंभ होकर 8:33 तक रहेगा। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की थी। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती का भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू की। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत दुखी हो गए थे। एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की तरफ से पार्वती जी के विवाह के लिए प्रस्ताव लेकर उनके पिता के पास गए। माता पिता और उनकी इसकी प्रस्ताव से बहुत खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को बताया। माता पार्वती इस समाचार को पाकर बहुत दुखी हुई क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपनी सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ भोलेनाथ को ही पति के रूप में स्वीकार करेगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की।
भाद्रपद तृतीया शुक्ल की दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के इस तप से खुश होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है इस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया। उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की उम्र लंबी और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है। माना जाता है कि जो इस व्रत को पूरे विधि विधान श्रद्धापूर्वक करती है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और इच्छानुसार वर की प्राप्ति होती है और भगवान माता पार्वती का उन्हें आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसी के साथ हमारे कुछ नियम हरतालिका अगर उन्हें हम पूरा नहीं करते तो हमारा व्रत भी टूट जाता है और हमें पूजा के का फल भी प्राप्त नहीं मिलता और उसी के साथ हमें दोष भी लगता है। तो हरतालिका तीज के कुछ नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। वह नियम मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। हरतालिका तीज का व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती है और पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। गलत करने पर पति पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। हरतालिका तीज पर कौन सी वे 5 बड़ी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए के बारे में मैं बताती हूँ। इस साल 2024 में हरतालिका तीज 6 सितंबर को शुक्रवार को रखा जाएगी। यह सबसे कठिन व्रत में से एक माना जाता है। पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक और जीवन, माता पार्वती के सम्मान, अखंड सौभाग्य की कामना से यह व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत निर्जल व्रत है। इसमें अन्न और जल ग्रहण नहीं करते, लेकिन हरतालिका तीज व्रत में सुहागन महिलाओं को ये 5 बड़ी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि वैसा नहीं करती तो उनके पति या जीवन साथी के लिए समस्याएं पैदा हो सकती है या उन पर उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन इन 5 बड़ी बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। हरतालिका तीज पर न करें ये 5 बड़ी गलतियाँ। नंबर 1, हरतालिका तीज का व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रती को काले वस्त्र और काले रंग की चूड़ियाँ को नहीं पहनना चाहिए। हिंदू धर्म में काला रंग अशुभ माना जाता है। काले रंग को तंत्र और मंत्र से जोड़कर देखते हैं और इसे नकारात्मक प्रभाव वाला मानते हैं। हरतालिका तीज काले रंग का उपयोग आपके जीवन साथी के लिए हानिकारक हो सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में खटास आ सकती है। हरतालिका तीज पर लाल रंग का ही उपयोग करना जरूरी है या करना चाहिए। हरतालिका तीज पर दूसरा नियम, हरतालिका तीज पर शांत और पवित्र मन से व्रत रखें। इस दिन क्रोध, घृणा, विवाद जैसी नकारात्मक चीज़ों से बचें। इस दिन आप अपने पति के साथ वाद विवाद या झगड़ा न करें। कोई भी ऐसी बात न करे जिससे उसके मान सम्मान को ठेस पहुँचे। ऐसा व्यवहार पति को भी अपनी पत्नी के साथ ही करना चाहिए। झगड़ा और इससे हमारा रिश्ता खराब होने का डर रहता है। हरतालिका तीज में तीसरा नियम, हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग यानी पति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हरतालिका तीज के दिन सिंदूर का अनादर नहीं करना चाहिए। सिंदूर को इधर उधर न फेंके, उसे संभाल कर रखना चाहिए। हरतालिका तीज पे हमें चौथा बड़ा नियम, हरतालिका तीज के दिन तीज माता की पूजा करते हैं। तीज माता देवी पार्वती जी है। जब भी पूजा करें तो भगवान गणेश और महादेव के साथ उनकी पूजा करें। गणेश जी भी प्रथम पूज्य है और शिव के साथ ही पार्वती जी को पूर्ण माना जाता है। गणेश जी और शिव जी की पूजा न करने से माता पार्वती नाराज हो सकती है। इसकी वजह से आपको हरतालिका तीज व्रत पूर्ण रह सकता है यानी अधूरा रह सकता है। हरतालिका तीज व्रत को शिव जी, पार्वती और गणेश जी तीनों की पूजा करनी अनिवार्य जरूरी है। हरतालिका तीज पर 5वां बड़ा नियम, हरतालिका तीज वाले दिन आप किसी भी महिला का अपमान न करें। अपनी सास या अपने से बड़ी दूसरी सुहागन महिलाओं का सम्मान करें तो वे आपके सौभाग्य को बने रहने का आशीर्वाद देती है। इसके विपरीत यदि आप उनका अपमान करें तो वे कुछ गलत बोल सकती है। इसीलिए आप उस दिन सबसे अच्छा व्यवहार करें और सभी का आशीर्वाद
प्राप्त करने की कोशिश करें। हरतालिका तीज के 5 नियम हैं जो हमें पूरी निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास के साथ पूर्ण करने हैं, जिससे हमें माता पार्वती और भोलेनाथ और गणेश जी इन सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर नियम टूटते तो माँ पार्वती नाराज हो जाती है। यह पार्वती फिर आशीर्वाद की जगह हमें दोष देती है और हमें पाप लगता है, क्योंकि व्रत पूरा नहीं हुआ। इसीलिए सुनने के बाद उसके बाद में हम माता पार्वती की और भोलेनाथ की आरती करेंगे। इसी के साथ मेरे सारे नियम जानकारियाँ समाप्त होती है। आप सबको मेरी नियम जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर हर महादेव।